हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज नंबर 11.1 के आगे के क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 11.1 एक्सरसाइज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी फर्स्ट पहुंच सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है और हमें करना क्या है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ब्रूच इज मेड बाय सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ब्रूच है, ओके, ब्रूच मतलब एक ज्वेलरी टाइप का एक कोई पीस बोल सकते हैं। सर्कुलर शेप में रहता है, डेकोरेटिव रहता है, दिखने में अच्छा दिखता है। तो ब्रूच जो है सिल्वर वायर से बना हुआ है। ओके, शेप कैसी है उसका? सर्कुलर शेप है और उसको बनाने के लिए सिल्वर वायर यूज किया है। और उसकी डायमीटर क्या दिया है? विद डायमीटर ऑफ 35 mm। ब्रूच सर्कुलर शेप में उसका डायमीटर दिया, तो यह ध्यान में रखना है आपको, डायमीटर दिया है। कभी कभी अगर हम भूल जाते हैं तो इसको रेडियस मान लेते हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले रखना है कि ये डायमीटर दिया है, इसको रेडियस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divides the circle into 10 equal sector। साथ में उस ब्रूच में 5 डायमीटर्स बनाए हुए हैं और वो 5 डायमीटर क्या कर रहे हैं? वो सर्कुलर ब्रूच के 10 इक्वल सेक्टर फॉर्म कर रहा है सर्कुलर ब्रूच में। ओके, तो वो जो सर्कुलर ब्रूच है उसमें 5 डायमीटर बन रही है, वो 5 डायमीटर उस सर्कुलर ब्रूच को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्टर। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, इसका फिगर से बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कल। ओके, यही है शेप ऑफ द ब्रूच। ठीक है, ब्रूच इस शेप में है। तो इमेजिन करते हैं सेंटर हो जाएगा यहाँ। ओके, सेंटर मान लेते हैं दिस इज अ सेंटर। सर्कुलर फिगर है तो सेंटर रहेगा ही। अब क्या बोला गया है? ये ब्रूच जो है, ये सर्कुलर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कमफरेंस। तो ये पार्ट कैसे बना है? सिल्वर वायर से बना है। दिस इज होल पार्ट इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर। ओके, जस्ट ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि सिल्वर वायर से ये पार्ट बना है इतना। ठीक है, तो इतना पार्ट सिल्वर से बना है। ठीक है, सिल्वर वायर से बना है। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। तो यह इसके सर्कमफरेंस को जो बनाने के लिए यूज किया सिल्वर वायर। उसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें और से 5 डायमीटर बनाई गई है ताकि ये अच्छा और दिख सके। तो वो 5 डायमीटर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। इट इज नॉट सिंपल टू ड्रॉ दिस फिगर। तो देखिए, ये हो गया पहला डायमीटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डायमीटर। बना लिया हमने, एक डायमीटर पहले बना लीजिए। अब देखिए बाकी की जो 4 डायमीटर है कैसे बनेगी, थोड़ा सीख लीजिए। ओके, तो देखिए डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। ये पहला डॉट हो गया, इधर भी सेम डॉट लगा हुआ, सेम इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मैंने 4 डॉट वन साइड ऑफ सर्कल में ड्रॉ कर लिया। वैसे ही यहाँ भी मैं 4 डॉट लगा लेता हूँ, 1 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। देखिए इक्वल डिस्टेंस पे लगाइए और जस्ट अपोजिट वाले डॉट को हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइंट कर लेते हैं। ये पहला हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड हो गया है, ये थर्ड हो गया। इस तरीके से क्या बनेगा? जो सेक्टर फॉर्म हो गए, सारे सेक्टर इक्वल शेप में नजर आएंगे। इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, अब देखिए पूरा सर्कल जो है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो चुका है। होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर ड्यू टू 5 डायमीटर्स। जो डायमीटर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। अब देखिए वन बाय वन जो टर्म निकालना है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो डायमीटर बना है ना, ये डायमीटर भी सिल्वर वायर यूज करके ही बना है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है? टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो सिल्वर वायर ब्रूच बनाने के लिए यूज हुआ है उसकी टोटल लेंथ निकालना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रूच। कितने सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं ब्रूच में? 10 सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। तो उसमें से सिर्फ एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर कितना दिया है? 35 mm इज द डायमीटर दिया है। तो साथ में रेडियस भी निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ द डायमीटर होता है तो 35/2 mm उसका रेडियस होगा। अब आती है लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर जो ब्रूच बनाने के लिए यूज हुआ है उसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन 1। हम फर्स्ट का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए अभी जो सर्कल का सर्कमफरेंस है वो सिल्वर वायर से बना है। ब्रूच का जो
सर्कुलर शेप में ब्रूच है उसका सरकमफेरेंस सिल्वर वायर से। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कहाँ का यूज किया, सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद और कहाँ यूज किया गया है, प्लस इस सिल्वर वायर से 5 डायमीटर भी बन रही है, 5 इंटू डायमीटर, ओके। इस तरीके से जो सिल्वर वायर दो चीज बनाने के लिए जो डेकोरेटिव पार्ट है ब्रूच का उसमें यूज किया गया सिल्वर वायर। सरकमफेरेंस भी सिल्वर वायर से बना है और 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर से बना है। तो इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ जाएगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑलरेडी दी है 35, ओके। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, रेडियस कितना है 35/2, तो लिख लिया हमने 35/2, ओके, प्लस 35 इंटू 5 कितना होता है, 35 इंटू 5, 35 is 150, 5 is 25, तो ये हो जाएगा 175, ओके। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ 7 1 जा 7 5 जा और साथ में 2 2 भी कैंसिल हो गया, रह क्या जाता है 22 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 110 प्लस 175 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते तो कितना आंसर आएगा 285 mm। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा, ओके। इस तरीके से सिल्वर वायर की लेंथ हम फाइंड आउट कर चुके जो ब्रूच बनाने के लिए यूज हो रहा है, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच कैसे निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया है लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ नहीं है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेगी देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 में, ओके। पार्ट 2 थीटा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कंप्लीट सर्कल का जो एंगल रहता है, ओके, कंप्लीट सर्कल का जो मेजर रहता है वो रहता है 360 डिग्री, ओके। इस 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 10 इक्वल पार्ट, एंड इस 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर 360 को डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री क्या होगा, जो एंगल है सेंट्रल एंगल बनेगा इच सेक्टर का, ये सेंट्रल एंगल है, ये बन जाएगा थीटा। और इस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ 36 डिग्री। एक सेक्टर में जो थीटा है, एंगल है जो सेंटर से फॉर्म कर रहा है, उस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। अब थीटा भी हमें मिल चुका है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा कितना है हमारे पास 36, तो लिख लिया 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35/7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, ओके। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ 7 नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 है, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये बाय 2 हो जाएगा, ये बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब आएगा कैलकुलेशन का पार्ट, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और चेक जरूर करना कैलकुलेशन करने के बाद, ताकि कोई गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो आपकी, ओके। अगर मिस्टेक हुई तो उसे करेक्शन तुरंत कर ले आप। तो देखिए 36 है, 36 1 जा 36 10 जा हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद आते हैं यहाँ 7 1 जा 7 5 जा हो जाएगा, राइट। और साथ में यहाँ 5 1 जा 5 2 जा हो रहा है, और ये 2 कैंसिल हो रहा है इस 21 के साथ भी। तो एट ए टाइम मैंने बहुत सारा कैंसिलेशन एक ही इसमें कर लिया है। आपको एक बार और ट्राई करना पड़ेगा कि जो आपने कट किया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म्स को, वो सही किया है या नहीं किया है। तो आफ्टर दिस अब जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाते हैं 11 इंटू 35 और नीचे रहेगा 2 इंटू 2 4। तो देखिए कितना आएगा यहाँ 11 इंटू 35, तो 11 इंटू 35 लिख लेते हैं हम, और नीचे जो रहेगा 2 इंटू 2 4 रह जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 5 होता है 55, ओके। 11 3 होगा 33 प्लस 5 38 बाय 4 mm स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ वन सेक्टर फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसे हम डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 4 से डिवाइड कर, दिस इज 8, ध्यान में रखिएगा। चलिए 4 से डिवाइड करते तो क्या होगा, 4 9 36, 38 में से 36 गया 2 रह जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा। फिर 4 6 कितना होता है 24, तो 25 में से 24 गया 1 रह जाएगा,
तो 1 फिर 0 से डिवाइड करेंगे हम तो 10 हो जाएगा। ओके, तो 10 4 2 8 हो जाएगा 5। इस तरीके से हम एरिया ऑफ वन सेक्टर जो कि 5 डायमीटर 10 इक्वल पार्ट में सर्कल को सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड करें तो उसमें से एक का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके। तो आइदर फ्रैक्शन में रखिए या तो डेसिमल में रखिए, आपकी चॉइस है। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखते 10 क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक अम्ब्रेला के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है, दिया है या कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए अम्ब्रेला जो होता है उसमें जो मेटल की जैसी क्या बोलते हैं, वायर बोलेंगे हम, या तो जो उसकी मेटल उसको जो सपोर्ट करता है। ओके, तो रिप यहाँ नाम दिया गया है, जो मेटल की तार रहती है उसे रिप करके नाम दिया गया है। और रिप ये हमें पता है हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, जो चेस्ट में रहता है। उस लाइक चेस्ट ऑफ द अम्ब्रेला इज सपोज रिप जो दिया है मेटल वायर। ओके, जिससे कि उसका जो क्लोथ रहता है वो पैक रहता है। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है, एन अम्ब्रेला, okay, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Okay, assuming umbrella has flat circle, assuming as a umbrella as a flat circle, okay, of radius, डायरेक्टली आर के फॉर्म में लिखते हैं 45 सेंटीमीटर, फाइंड ओके द एरिया between two consecutive ribs। ओके, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह जो फिगर है अम्ब्रेला से रिलेटेड है। ओके, तो अम्ब्रेला अगर ऊपर की तरफ से देखा जाएगा तो एक सर्कुलर शेप में हमें नजर आता है, बट एक्जैक्ट सर्कुलर शेप में नहीं रहता, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि वो सर्कुलर शेप में है। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक सिंपल सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हेमिस्फीयर हो गया, ये दिस इज व्हाट अम्ब्रेला हो गया, ये इस टाइप का, और इसकी डंडी होगी, राइट। तो इस तरीके से ये अम्ब्रेला बन जाएगा। क्लियर। तो इसके ये जो मेटल पार्ट्स है इसी को रिब्स कहा गया है। ओके, दिस वन इज अ रिब। अगर ऊपर से देखा जाएगा इसे तो ये एक सर्कुलर शेप में नजर आता है। तो वो सर्कुलर शेप किस तरीके से होगा, देखिए इसे भी हम यही बना लेते हैं। तो ऊपर से जब देखा जाएगा अम्ब्रेला को, इट लुक लाइक अ सर्कल, तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, सेंटर इमेजिन करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, 8 रिब्स है उसके। तो 8 रिब्स बनाने के लिए हमें कितनी डायमीटर्स बनानी पड़ेगी, 2 हो गए। ओके, 3 डायमीटर और ये 4 डायमीटर बन गया। तो 8 रिब्स बन गए, इसके काउंट कर सकते हैं आप। ये 3 ऊपर 3 नीचे और ये लेफ्ट राइट, 8 रिब्स बने। जब ऊपर से आप देखोगे तो अम्ब्रेला का शेप नियरली आपको कैसे दिखेगा, ऐसी कुछ दिखेगा, राइट। इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये जो शेप है अम्ब्रेला का वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरह का वो अम्ब्रेला दिखेगा। ठीक है, ऊपर से जब देखोगे तो इस तरह का ये अम्ब्रेला बन जाएगा। और साथ में फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि एक सर्कल अगर 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड होता है तो यहाँ कितने सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। 8 रिब्स है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब है। तो ये क्या कर रहा है, पूरे सर्कल के कितने पार्ट बना रहा है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, टोटल 8 इक्वल सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान में रखिए, सो इजी। 8 इक्वल सेक्टर है तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं। अब देखिए यहां साथ में और एक चीज देख लेते हैं, कुछ रेडियस की दिया है क्या, रेडियस दिया है इसमें ये 45 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ओके, रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब देखिए 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स कोई भी 2 ले लीजिए, ये पहला
और ये एक के बाद एक आने वाला ये ले लो या फिर ये दो ले लो, इस दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बीच का एरिया मतलब कितना हो जाएगा, ये एरिया की बात कर रहा है जिसमें कि ये थीटा भी आ जाएगा। ओके, तो ये जो एरिया दिख रहा है इट इज नथिंग बट द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हम बोलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं इसमें, 8 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें उसमें से 8 में से एक सेक्टर का एरिया निकालना है which is nothing but the area between two consecutive ribs. Okay, ये जो डंडिया दिख रही है okay, it is nothing but the ribs. Okay, ध्यान में रखिएगा। तो यह हम निकालेंगे therefore area between two consecutive ribs is nothing but area of sector। इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आती है बारी थीटा की, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू ओके कंप्लीट मेजर ऑफ द सर्कल और जितने पार्ट में वो डिवाइड हुआ, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 8 सेक्टर में। तो ये मेंशन नहीं, सिर्फ 8 रिब्स दिया है इसमें, तो 8 रिब्स जो क्या करेगा सर्कल का 8 सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड करेगा। तो इसके बाद देखिए इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 8 इंटू इसे आप डिवाइड कर से 4 2 सा होता है और ये 490 हो जाएगा। तो 2 1 सा कितना आ गया, हमारा थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ध्यान में रखिए थीटा इज 45 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते, कितना है एरिया ऑफ थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है इसमें, रेडियस है 45, क्या रेडियस दिया है 45। तो यह आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम इसे 45 इंटू 45 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 45 है। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना आपको, किस तरीके से ये फाइनल जो कैलकुलेशन होती है यही कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो कोशिश कीजिएगा बहुत पेशेंस के साथ इसे मल्टीप्लाई डिवाइड आप कीजिए। अब देखिए यहाँ 45 है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ इस 45 और ये जो चलिए 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 4 जो होता है 9 4 36 होगा तो और 0 भी लगा लेते और ये क्या होगा 9 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 1 5 8 ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया है। उसके आगे देखिए 45 इंटू 45 इंटू कितना होगा 22। तो ये 8 जो है 22 से भी कट कर देते हैं, 2 4 एंड 2 11 ओके। तो सभी मैक्सिमम जो भी पॉसिबल डिवीजन है वो हमने यहाँ कर लिया है। इसके आगे कोई इसमें नंबर्स कट होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो आगे का पार्ट जो रहेगा हम क्या करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा। जो टर्म है वो लिख लेते हैं 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7। जो बाकी टर्म रहेगा 4 और 7 उसे भी लिख लिया हमने। ओके, तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन फाइनल स्टेज पे हम ओके तो करने जा रहे हैं इसे। ये कितना होगा 45 इंटू 45। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो शायद मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें सिंपल सा जो भी यूनिट प्लेस में अगर 5 नंबर रहता है, कितना भी बड़ा नंबर हो आप फिंगर टिप पे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 45 इंटू 45 कितना होगा, 4 इंटू 5 इज 20। तो इसका आंसर आएगा 11 इंटू 20 25। ओके, तो इसका आंसर जो है 2025 आ गया, इंटू 11 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 हम कर सकते हैं, 4 इंटू 7 किया। तो इसे हम और अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। 11 5 55 5 बैलेंस, 11 2 22 प्लस 5 27 2 बैलेंस, 11 0 0 प्लस 2 इट इज 2, 11 2 22 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7। देखिए मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया अभी तक, तो मुझे छोटे नंबर ही चाहिए ताकि मैं आसानी से डिवाइड कर सकूं। अब देखिए यहाँ 4 इंटू 7 है तो क्या होगा, चलिए 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर 7 से करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। ये तो 7 4 28 से डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए 2 2 2 7 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 है, तो पहले 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 वैसे ही रहेगा, तो 4 1 ठीक है। 4 5 कितना होगा 20 किया, 22 माइनस 20 कितना रहेगा 2 2 2 22 हो जाएगा। फिर से 4 5 कितना होगा 20, 22 में से 20 के 2 रह जाएगा, 2 7 27 होगा।
4 6 कितना होता है 24, ठीक है। तो 27 में से 24 गया 3 रहेगा, 3 5 35 हो जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 कितना होता है 32, 35 में से 32 गया 3 रह जाएगा, तो 3 के लिए हम डेसिमल लगाएंगे 30 हो जाएगा वहां 30, ओके। तो 7 हो जाएगा 28, फिर 2 रह गया 0 ले लिए 5 तो इसका जो आंसर आ रहा है 5568.75 आ रहा है, ठीक है। तो पहले 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 5568.25 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से भी इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। 7 7 49, ओके 55 से। तो ध्यान में रखिए डेसिमल भी यहाँ है तो डिवीजन कैसे करते हैं ध्यान में रखिएगा। 7 7 49, तो 7 लिखा मैंने, 55 में से 49 गया 6 रहेगा, 6 और ये 6 66 हो जाएगा, ओके 66। तो 7 9 कितना होता है 63, 66 में से 63 गया 3 रह जाएगा, 3 8 38 हो जाएगा, ओके। तो 7 5 कितना होता है 35, 38 में से 35 गया कितना रहेगा 3 रहेगा, विच इज लेस देन 7, तो ये डेसिमल अभी यहाँ आ जाएगा और वो जो 3 है 7 के साथ मिलके 37 हो जाएगा। फिर से 3 5 35, ओके यहाँ से 37 माइनस 35 2 रहेगा, 2 5 25, ओके। और ये हो जाएगा 7 3 21। तो ये अगर डायरेक्ट डिवीजन आपको नहीं आता है तो आप लॉन्ग डिवीजन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो छोटे नंबर रखना डिनोमिनेटर में आसान होता है, डिवाइड करने के लिए मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब। तो इसको हम लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, इसका ध्यान दीजिए अच्छे से, जो यूनिट है एक बार कंफर्म कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट, ओके। तो इस तरीके से एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। सो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा।